बेनोआ सैनदनी वर्सेस पैडी पिम्बलेट। यूएफसी को पैडी भी बहुत पसंद है, यूएफसी को बेनोआ सैनदनी भी बहुत पसंद है, क्योंकि दोनों के दोनों बड़ा मार्केट कवर करते हैं। एक ब्रिटेन कवर करता है, यूके कवर करता है, तो दूसरा फ्रांस कवर करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों के पास आजकल चैंपियन है, और दोनों के पास चैंपियन एक ही डिवीज़न में है, और वो है हेवीवेट डिवीज़न में। पर दोनों की ही चैंपियन ऐसे हैं कि जिनको जनता ज़्यादा पसंद नहीं करती है, इसीलिए ज़रूरत पड़ती है पैडी पिम्बलेट और बेनोआ सैनदनी जैसे लोगों की। यार यूएफसी को कितने भी पसंद हो ये फाइटर, मुझे ये दोनों कभी भी पसंद नहीं रहे। और जहाँ तक स्किल की बात है ना, उनके पास कभी भी इतनी शानदार स्किल नहीं रही जिनकी मैं इज्जत कर सकता था। बट पैडी पिम्बलेट एज ए ह्यूमन बीइंग भी मेरे को पसंद नहीं है, बट बीएसडी के बारे में मैं कम से कम ये कह सकता हूँ कि ये आदमी बहुत टफ है। दोनों के बीच में ना, दोनों ही मतलब एक गधा गाना गाए और गधा कान हिलाए वाली बात है। गधे और काने के अंधे काने के बीच में यहाँ कंपटीशन चल रहा है। एक घटिया फाइटर है, दूसरा उससे घटिया फाइटर है। एक्साइटिंग दोनों है, बट हम एक्साइटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्किल्स की बात कर रहे हैं। देखिए, एक डिफरेंस जो दोनों में है ना, कि पैडी पिम्बलेट ने यूएफसी में कभी भी टफ चैलेंज को ओवरकम नहीं किया है, कभी भी। एक तो टफ चैलेंज आया था, वो भी एक फाइटर था, उससे भी हार गया वो। वहीं बीएसडी के पास कुछ अच्छी जीत है यार, कुछ आने वाले एक्चुअल प्रोस्पेक्ट को भी हराया है उसने, और कुछ जाने वाले अच्छे प्रोस्पेक्ट को भी हराया है उसने। उसके पोर्टफोलियो में पुराने और घिसे हुए नाम नहीं है, बल्कि कुछ अच्छे नाम भी हैं। तो ये तो चीज़ मैं उससे नहीं छीन सकता। देखिए, जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात है, दोनों ठीक ठाक हैं, दोनों में से बेहतर कोई नहीं है, बट पीएसटी के पास ना लाइट्स आउट पावर है। जहाँ तक रेसलिंग की बात है, एक्चुअली दोनों बेसिकली रेसलर हैं, और यहाँ पे दोनों लगभग लगभग बराबर हैं। मेरे हिसाब से पैडी के पास ज़्यादा सबमिट करने वाली कैपेबिलिटीज़ हैं बीएसडी के मुकाबले। पर पता है आपको गेम चेंजर क्या है? मैं ये सोच रहा था जब इस फाइट के बारे में, तो मैंने सोचा कि यार बीएसडी ऐसा फाइटर है जो एक पंच डिलीवर करने के लिए दो पंच खाने को तैयार है। और अगर वो ऐसा डिसाइड करेगा और लगातार पैडी को पुश करेगा, भले ही वो थोड़ा बहुत डैमेज भी लेता रहे, तो क्या क्या पैडी इस प्रेशर को सर्वाइव कर पाएगा? दोस्त, मैंने जो भी देखा है ना, उससे पता चलता है कि नहीं कर पाएगा। चाहे वो केज वॉरियर्स की फाइट हो, चाहे वो यूएफसी की फाइट हो, मैंने देखा है कि पैडी पिम्बलेट नहीं सर्वाइव कर पाएगा उस टाइप का प्रेशर। इसीलिए मुझे लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी बीएसडीज फाइट टू लूज। बीएसडी इस फाइट को जीतने वाला है। चलते हैं मेन इवेंट की तरफ।